ओम शांति। आपको पता है, एक कहावत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जीवों पर दया करो मेरे भाई। जब कोई मांसाहारी जानवर किसी गांव में आकर मनुष्यों पर हमला बोल देता है या बच्चों को उठा ले जाता है तो लोग उसे वहशी कहते हैं। लेकिन शाकाहारी जैव संरचना वाला और संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी होने का दावा करने वाला मनुष्य निरीह बेजुबानों को अपने पेट में समाने में देर नहीं करता, फिर उसे क्या कहा जाए। मनुष्यों की भ्रांतियां आहार के विषय में। आइए कुछ ऐसी बातों पर विचार करें जो मनुष्यों के तर्क कम और भ्रांति अधिक है। इनमें सबसे पहली बात कही जाती है, मांस खाने से मनुष्य में ताकत की वृद्धि होती है। परंतु इस तर्क में जान नहीं है, क्योंकि हम पाते हैं भारत के विश्व विजेता चैंपियन पहलवान महाबली खली दिलीप सिंह राणा स्वयं शुद्ध शाकाहारी हैं। भारत के कितने ही पहलवान बादाम, अखरोट आदि खाकर कुश्ती लड़ते हैं। मांसाहार से शाकाहार या मेवाओं का सेवन अधिक महंगा नहीं है। जानवरों में भी हाथी, घोड़ा, बैल, ऊंट आदि जितने भी ताकतवर भार लादने वाले या परिश्रमी पशु हैं, वो सभी शाकाहारी हैं। दूसरा तर्क है कि अगर मांसाहार ना किया जाए तो संसार में बूढ़े, अयोग्य गाय, भैंस, बैल आदि पशुओं की संख्या बढ़ जाएगी। ये कहना तो मानवता का खुला मखौल है। जब तक कोई हमारे स्वार्थ की पूर्ति करता है तो काम का है, नहीं तो मारने योग्य है। ये कौन सी बात हुई भाई। तीसरी बात कही जाती है कि अगर मांसाहार ना किया जाए तो अन्न की कमी पड़ जाएगी, परंतु अन्न तो जरूरत से अधिक उत्पादित हो रहा है। चौथा तर्क है, मांस में प्रोटीन अधिक होता है, परंतु भोजन विशेषज्ञों के मुताबिक मटर, सोयाबीन, दालों में मांस से कम प्रोटीन नहीं होता। जो भोजन के एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, के अनुसार जो उच्च प्रोटीन युक्त भोजन ही व्यर्थ है, क्योंकि शरीर में प्रोटीन का संचय कहीं नहीं होता। ये नाइट्रोजन आदि उत्पाद के रूप में गुर्दों के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जिससे गुर्दों पर भी अतिरिक्त भार पड़ता है। पांचवी बात कही जाती है कि जिस प्रकार का पर्यावरण होता है उसी प्रकार का मनुष्य जीवन डालना पड़ता है। अतः ठंडे इलाकों में रहने वालों को तो मांसाहार करना ही होगा, क्योंकि मनुष्य का शरीर जिस वातावरण में पैदा होता है उसी प्रकार की क्षमताएं अपने अंदर विकसित कर लेता है। बर्फीले इलाकों में ऋषि मुनि नंगे बदन तपस्या करते थे, तो ज़रूर शरीर की क्षमताओं को उसी वातावरण के अनुसार ही डाल पाते होंगे। ठंडे इलाकों में उत्पादित होने वाले खाद्य पदार्थ और जड़ी बूटियां आदि शरीर को वह ताप और ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं, जिससे ठंड में भी पसीने छूटते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं, जो भी इसको सुन रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्या मैं ये आप तक ये बात आपको समझ में आ रही है, क्या मैं समझा पा रही हूँ।